फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन की तरह मैं अभय कुमार आपके सामने हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। विद्यार्थियों, जीवन में हर एक इंसान सफल होना चाहता है और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। कामयाबी हर इंसान का हक है। क्या सुना आपने? जीवन में हर एक इंसान सफल होना चाहता है, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। कामयाबी हर एक इंसान का हक है। विद्यार्थियों, अपने कर्म के प्रति सशक्त बने रहना, उसी के तहत आपके लिए मैं आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक शानदार लेकिन छोटा सा क्वेश्चन लाया हूँ। मकसद साफ साफ है, आप सभी बच्चों को सिखाना, आप उससे लाभान्वित हों, आप फायदा लें। इसी मकसद से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप सोच सकते हो। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जो है लॉग एक्स बेस ई। इस लॉग का बेस क्या है? एक्स। इसको ऐसे पढ़ देते हैं, लॉग एक्स बेस एक्स। यहाँ पर जो बेस ई है वह आप लिखो या ना लिखो, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड होता है, यहाँ पर बेस ई। यदि आप नहीं लिखे, समझ लेना एट दैट प्लेस बेस इज ई और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इज 2.72 अप्रोक्स, लगभग मान। और जब आप log x को बेस ई के साथ पढ़ रहे हो, दैट लॉगरिथम इज नेचुरल लॉगरिथम। इस तरह से मैं फिर से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस एक्स। कहते हैं देन एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ई इज इक्वल टू। कहता है क्वेश्चन कि x बराबर ई पर एफ डैश एक्स क्या है, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या है एट x इक्वल टू ई। देयर आर 4 ऑप्शंस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और ओनली 1 करेक्ट है। उस करेक्ट आंसर को मुझे खोज निकालना है, ढूंढ लेना है ए बी सी डी में कौन सा सही है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ फंक्शन को देख चुके हो। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ। देखो, एफ एक्स इक्वल टू जो है ना, यह लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस ई होल बाय लॉग एक्स बेस ई। और इसके साथ तो यहाँ ऑलरेडी बेस ई है ही। देखो, एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख डालता हूँ। जैसे लॉग बी बेस ए है ना, इट कैन बी रिटन एज लॉग बी बेस ई होल बाय लॉग ए बेस ई। होल बाय क्या? लॉग ए बेस ई। ठीक इसी फॉर्मूला पर बेस्ट मैंने इस फंक्शन को लिख दिया। देखो, यहाँ पर जो बेस था वह डिनोमिनेटर में देखो log x बेस ई, और यहाँ देखो ये log x बेस ई इस प्लेस पर है और इसका इस log का बेस क्या है? e। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इसको यू वाई भी फॉर्म पर डिफ्रेंशिएट कर देना है। यू वाई भी फॉर्म आप जानते हो। देखो,
यहाँ लिख डालता हूँ u बाई वी डैश इक्वल टू क्या होता है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश होल बाय वी स्क्वायर। इसी फॉर्म पर इसको डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। देखो जो ये डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लॉग एक्स बेस ई इंटू ये डिनोमिनेटर टर्म भी के प्लेस पर यहाँ लिख दिया, लॉग एक्स बेस ई, इसको जो ही डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यह मिलता है देखो 1 बाय लॉग एक्स बेस ई, और फिर लॉग एक्स को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू 1 बाय एक्स माइनस क्या, इस बार इस टर्म को कांस्टेंट रखना है। देखो लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग एक्स बेस ई का डिफ्रेंशिएशन इंटू 1 बाय एक्स इंटू क्या है 1 बाय एक्स है। देखो इंटू 1 बाय एक्स, यहाँ मैं लिख डालता हूँ देखो लॉग बी बेस ए, जो पहले का टर्म था उसको यहाँ लिख दिया, होल बाय क्या है, होल बाय लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। आप इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो ये भी है, भी को कांस्टेंट रख दिया इनटू न्यूमरेटर वाला टर्म लॉग एक्स है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से। लॉग एक्स का देखो 1 बाय लॉग एक्स, यहाँ पर बेस ही है ध्यान में रखना, इनटू देखो अब हमें लॉग एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है इनटू 1 बाय एक्स माइनस देखो इस बार इस टर्म को कांस्टेंट, यहाँ देखो लॉग एक्स ने इस लॉग एक्स के साथ भी बेसी और इस लॉग का भी बेसी इनटू, अब डिनोमिनेटर टर्म लॉग एक्स है यहाँ पर, इसको डिफ्रेंशिएट किया था इनटू 1 बाय एक्स होल बाय वी स्क्वायर। भी के प्लेस पर क्या है लॉग एक्स बेसी का होल स्क्वायर। ऐसा इस फॉर्मूला से u बाई वी डैश दैट इज इक्वल टू वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश होल बाई वी स्क्वायर। कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स, पहले कई क्लास में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर देखो आगे मैं प्रोसीड करता हूं। ये एफ एक्स है ना, ध्यान में रखना, यह में एफ डैश एक्स मुझे प्राप्त हुआ। एक मिनट सॉरी, ये देखो एफ एक्स ही है, ये वाला पार्ट मेरा क्या है एफ एक्स ही ब्रेक किए हैं, और ये वाला पार्ट मेरा एफ डैश एक्स है, ये वाला पार्ट एफ डैश एक्स है। फिर से मैं ध्यान दिला देता हूँ, देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यह है एफ एक्स ही है। इस फंक्शन एक्स ऑफ एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अभी इस फंक्शन को केवल इस फॉर्म में लिखा है, इसका फॉर्म बदला है मैंने, डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, डिफ्रेंशिएट इस प्लेस पे किया है। एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू देखो ये सारा टर्म लॉग एक्स बेसी इंटू 1 बाय लॉग एक्स बेसी इंटू 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स बेसी इंटू 1 बाय एक्स होल बाय लॉग एक्स बेसी का होल स्क्वायर। अब देखो ये लाइक टर्म्स है, देखो इसको कट कर दिया, फिर देखो देयरफॉर एफ डैश एक्स, देखो न्यूमरेटर में 1 बाय एक्स यहाँ भी है, तो 1 बाय एक्स को कॉमन ले लिया, और अंदर में जो टर्म है यह मेरा क्या है, या इस प्लेस पे 1 माइनस क्या लॉग एक्स, देख रहे हो इसके साथ भी बेसी, यहाँ भी बेसी, होल बाय लॉग एक्स बेसी का होल स्क्वायर।
बच्चों, विद्यार्थियों, हमें एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ई फाइंड करना है। तो लो देखो, यहाँ लिख डालता हूँ एफ डैश ई, यानी इसमें पुट कर दिया एक्स इक्वल टू ई। तो देखो एफ डैश ई क्या है, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पर ई पुट कर देना है। राइट साइड में भी 1/e इंटू देखो 1 माइनस, यहाँ देखो लॉग इस एक्स के प्लेस पे ई, लॉग ई बेस ई, इसके साथ भी बेस ई है, होल वाई देखो लॉग ई बेस ई, इसका होल स्क्वायर। विद्यार्थियों, आप जानते हो, क्या जानते हो, देखो लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1, ये वाला पार्ट 1 है। फिर देखो log 1 बेस ई, यह मेरा 0 है। इस तरह से रिजल्ट क्या है, देखो 1/e इंटू 1 माइनस 0 होल y, log ई बेस ई 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से देखो 1 माइनस 0 1 बाय 1 इंटू 1/. फिर से आप इसको समझो, देखो log ई बेस ई आप जानते हो 1, क्योंकि आपने पढ़ा है log ए बेस ए दैट इज 1। फिर दूसरा यह भी देख log 1 बेस ई दैट इज 0, या यहाँ पर बेस कुछ भी रहे, ई के प्लेस पर कुछ भी रहे, log 1 का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ देखो ये वाला पार्ट मेरी उंगली पर नजर डालना आप, log ई बेस ई यह 1 है, तो इस log के लिए क्या हो गया, log 1 बेस ई दैट इज 0, इसी 0 को मैंने इस प्लेस पर लिखा है, 1 माइनस 0 लिखा है, यहाँ पर x के प्लेस पे ई डाला है 1/e इंटू 1 माइनस 0। फिर देखो यहाँ पर x के प्लेस पर ई डाला log ई बेस ई दैट इज 1 का स्क्वायर भी 1। अब देखो 1 माइनस 0 1 इंटू 1 बाई 1/e इंटू 1 दैट इज 1/e। फिर से मैं रिपीट कर दिया, दोहरा दिया। आप सभी बच्चों को ध्यान में रखकर, विद्यार्थियों आप देख रहे हो बोर्ड पर 4 ऑप्शंस हैं। अब आप अपने से कहो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, उधर से जवाब आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ इस बात को, ऑप्शन डी करेक्ट है। आप सभी बच्चे ही रिप्लाई दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लिख डालता हूँ यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी, आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को फिनिश किया। आप पेन और पेपर लेना, पेपर पर सॉल्व करना। आप जब पेपर पर सॉल्व करते हो ना, तो आपके मेमोरी में लंबे दिनों तक टिका रहता है, आपकी याददाश्त में बना रहता है लंबे अरसे तक। इसलिए पेपर पर सॉल्व करना, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन करना होता है। विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात जो मैं प्रायः बोला करता हूँ, आप सभी बच्चे एनर्जेटिक रहना, सोच से पॉजिटिव रहना और अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल सशक्त रहना, यही आपके लिए सफलता का राज है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। जानते हो यदि ये आप अपने साथ आत्मसात कर लेते हो, सफलता कल मिलेगी आपको, जस्ट एक दिन दूर। इसी के साथ मैं अभय जी अपना हक भी कुछ आपसे मांग लेता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर कर देना। जो नए बच्चे हो क्या करोगे, नए जो बच्चे हो ना, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको वीडियोज रेगुलर और पंक्चुअल वे में मिल सके, इसके लिए घंटी बजा देना, कस के घंटी बजाना, समझ रहे हो ना, बिल्कुल।
इसी के साथ फिर मिलूंगा, जस्ट आपके सामने फिर आऊँगा, जस्ट अगले क्लास में, घबराना नहीं। कुछ नया कंटेंट्स लेकर आऊँगा, कुछ नया सिखाने के लिए, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। वेरी गुड।